सो गाइस previously हमने स्टार्ट किया था अपना पीएचपी का कोर्स। तो पीएचपी के अंदर ही आज की वीडियो में हम पीएचपी में फाइल अपलोड के बारे में जानने वाले हैं। जिनको नहीं पता कि फाइल अपलोड असल में पीएचपी के अंदर होते क्या हैं, तो आज की वीडियो में इनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलेगा, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो को आप मिस नहीं कर पाओगे। तो आपको रहता नहीं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। सो गाइस, आज की पीएचपी की वीडियो में आपको फाइल अपलोड के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं पीएचपी में फाइल अपलोड असल में होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पीएचपी के साथ ये बहुत इजी है अपलोड करना फाइल को, वो भी सर्वर के ऊपर, बहुत आसान है। हाउएवर विथ ईजी कम डेंजर, ईजी बहुत डेंजर्स में आ जाता है। सो ऑलवेज आपने केयरफुल रहना है। और जब आप अलाउइंग कर रहे होते हैं, मतलब जब आप अलाउ कर रहे होते हैं अपनी फाइल को अपलोड्स करने के लिए, कन्फिगर करना है द php.ini फाइल को। फर्स्ट आपने इंश्योर कर लेना php अब कन्फिगर हुआ अलाउ करने के लिए फाइल अपलोड। इन योर आपके php.ini फाइल में ये सर्च करता है फॉर द फाइल अपलोड डायरेक्टिव और सेट इट करता है इट टू ऑन में, फाइल अपलोड /ऑन। आप क्रिएट करें द HTML फॉर्म। नेक्स्ट आपने क्रिएट कर लेना है एक HTML फॉर्म जो अलाउ करेगा यूजर्स को चूज करने के लिए इमेज फाइल जो दे वांट टू अपलोड, जो उनको चाहिए अपलोड करने के लिए। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से एक एग्जांपल है। इसमें हमने क्रिएट किया हुआ है HTML का फॉर्म। इसमें सबसे पहले इन कोड में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कुछ HTML के सबसे पहले तो कोड लिखे, डॉक टाइप HTML बॉडी पे। बॉडी के अंदर हमने फॉर्म डिफाइन करके फॉर्म में मैंने upload.php की एक एक्शन एक फाइल बनाई। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे मेथड पोस्ट लिखा, फिर यहाँ पे मैंने मल्टीपल पार्ट फॉर्म डाटा लिखा, उसके अंदर मैंने सेलेक्ट इमेज टू अपलोड लिखा। अब जब आप इसको कॉपी करके यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप इसको आके पेस्ट कर दो, तो देखें अब ये आपको वो आउटपुट देगा कुछ तरीके का कि ये देखिए सिलेक्ट इमेज टू अपलोड। आप यहाँ पे अपनी कोई सी इमेज ले सकते हो। अगर देखें मैं जैसे यहाँ पे दबा दे रहा हूँ चूज़ फाइल पे, मेरा ये कुछ इस तरीके से खुल जा रहा है। आप यहाँ पे कोई सी भी फाइल अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप कोई सी भी कर सकते हो। तो अगर मेरे पास यहाँ पे पीएचपी का एक लोगो पड़ा हुआ है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, ये पेस्ट कर देता हूँ ये। तो देखिए इसने मुझे नाम दे दिया image3.jpg आपकी फ़ाइल का नाम। अब यहाँ पे अगर मैं कोई और सी इमेज पिक कर लूँ, वेयर इज़ डैट, यहाँ पे ये रही पीएचपी। अब इसने मुझे नाम दे दिया आपकी फ़ाइल का नाम ये। अब यहाँ पे कह रहा है अपलोड करो अपनी इमेज को। अब दे रहे रिक्वेस्ट सोर्स upload.php वॉज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। मतलब इसका मतलब है upload.php की फ़ाइल कुछ बनी हुई नहीं है। तो मैं वो फाइल पहले बना देता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस फाइल पे राइट क्लिक करना है, इस फाइल पे नहीं सॉरी, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड फाइल को दबा के फाइल का नाम अपनी यही लिखना है जो मैं रख रहा हूँ, upload.php देना, और अलग अपनी तरफ से कोई फाइल का नाम रख दो, तो वरना आपको इस तरीके ही एरर देगा वो। अब रन करता हूँ, चूज़ करो फाइल, चूज़ कर लेते हैं हम अपनी फ़ाइल जिसका नाम होगा इस तरीके से, अपलोड करूँ इमेज, अपलोड हो गई। ये देखा आपने, इमेज अपलोड हो गई, एरर नहीं दे रहा हमें। अब ये देख सकते हैं क्यों, क्योंकि हमने upload.php की एक फ़ाइल बना दी। तो ऐसे आप कर सकते हो आसानी तरीके से। अब इधर आ जाते हैं, सम रूल्स, आपको थोड़े से रूल्स बताता हूँ फॉलो करने के लिए HTML फॉर्म को। फॉर्म जो ऊपर है, मेक श्योर आपने श्योर कर लेना जो आपका फॉर्म है वो यूसेज करता है मेथड इक्वल्स टू डबल कॉमर्स के अंदर पोस्ट। और जो फॉर्म है ना, सेकंड पॉइंट, जो फॉर्म है वो ऑल्सो नीड्स करता है फॉलोइंग एट्रीब्यूट इन टाइप मल्टी पार्ट / फॉर्म डाटा। ये स्पेसिफाई करता है जो कौन सा कंटेंट टाइप यूज़ कर रहे हैं जब आप सबमिटिंग कर रहे होते हो द फॉर्म को। विदाउट, बिना किसी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो फाइल अपलोड है वो नहीं होगा वर्क। अदर थिंग्स, जो दूसरी चीज़ें नोटिस करने के लिए, जो टाइप इक्वल्स टू फाइल है वो एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट टैग वो शोज करता है कैसे आप इनपुट फील्ड को फाइल सेलेक्ट करो, कंट्रोल करो विद द ब्राउजर बटन। जो नेक्स्ट है वो इनपुट करेगा कंट्रोल। जो फॉर्म है ऊपर, जो आपका फॉर्म है वो चेंज करे डेटा को टू अ फाइल जो कहलाती है upload.php, जो क्रिएट विच विल बी क्रिएट नेक्स्ट, जो अगली बनेगी। अब हम यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है अपलोड फाइल PHP का स्क्रिप्ट। जो नीचे है, जो नीचे आपका कोड दिख रहा है, इसमें जो हमारी upload.php फाइल वो कंटेन्स करती है कोड फॉर अपलोडिंग फाइल, मतलब कुछ इस तरह के कोड ये कंटेन करती है।
अपलोडिंग करने के लिए आपकी जो फाइल या फिर इमेज है, इसको हम कॉपी करते हैं। ये बस कंटेन कर रही है अपलोडिंग करने के लिए फ़ाइल, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने HTML लिख देना है और फिर यहाँ पे बॉडी लिख देना है। लिख दिया, क्या पेस्ट किया, यहाँ पे इसको इरेज कर देना है। अब ये ऐसे तो हो जाएगा, ऐसे कर देना है आपने इरेज। देखिए अब जब आप इरेज कर दो, आपने कुछ तरीके का एंटर दबा देना है, रन कर देना है। फाइल का नाम पूछेगा, फाइल आपने ये कोई सी भी, मैंने ये अपलोड कर दी, नाम इसने बता दिया, ये आपकी फ़ाइल का नाम, अपलोड किया। फाइल इज एन इमेज/JPG। इसने बोला फाइल एक आपकी जो आपकी फ़ाइल है वो एक इमेज है और ये आपकी इमेज का नाम है। ये देखा आपने, ये अपलोड हो गई। तो ऐसे आप कर सकते हो आसानी तरीके से PHP के ऊपर। और PHP ऐसे का आपको पता है एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो वो अपलोड कर सकती है आराम से चीज़ें। PHP की स्क्रिप्ट एक्सप्लेन। अब मैं आपको जो ऊपर ये जो कोड है इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। देखें सबसे पहले हमने टारगेट डेट इसमें डिफाइन किया हुआ है। जो टारगेट डेट इक्वल्स टू अपलोड्स है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं आपकी डायरेक्टरी कहाँ पे आप अपनी फाइल गोइंग टू बी प्लेस कर रहे हो। वन मोर इज टारगेट फाइल स्पेसिफाई कर रही है पाथ वो भी फाइल का टू बी अपलोडेड। वन मोर है अपलोड ओके इक्वल्स टू 1, ये नहीं यूज होता येट, ये यूज होता है बाद में। फिर आता है इमेज फाइल टाइप, ये होल्ड करता है आपका फाइल एक्सटेंशन ऑफ द फाइल, वो भी लोअर केस में। नेक्स्ट अगला ये चेक करता है अगर आपकी इमेज फाइल एक्चुअली इमेज है या फिर फेक इमेज है, मतलब गलत फेक है या फिर एक्चुअल है ओरिजिनल। ये आपने नोट कर लेना है। आपको यू विल नीड टू क्रिएट, आपको ज़रूर क्रिएट करना होगा नई डायरेक्टरी जो कहलाएगी अपलोड्स। इन द डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे आपका upload.php फाइल रिसाइड्स करेगा और जो अपलोडेड फाइल्स है वो सेव होंगी उधर। ये आपने याद रख लेना, आपने एक डायरेक्टली मेक करनी होगी जिसका नाम होगा upload.php, ताकि वो अपलोड करे आपकी फाइल्स को और जो सेव हो उधर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करें अगर ये फाइल और पहले से एग्जिस्ट है, मतलब पहले से बनी हुई है। नाउ हम ऐड करेंगे थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस। फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे अगर हमारी फाइल और पहले से एग्जिस्ट है, वो भी अपलोड फोल्डर में। इफ़ इट डज, अगर हाँ ये पहले से बनी हुई है और एक एरर मैसेज वो डिस्प्ले करेगा और जो अपलोड होके वो सेट होगा टू और 0 पे। इस फाइल में हम चेक कर रहे हैं अगर हमारी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपने कुछ इस तरीके का कोड लिख देना है तो वो आपको बता देगा कि हमारी फाइल एग्जिट है या नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है। देखें अब ये आपको एरर दे रहा है, इसका मतलब हमारी फाइल पहले से नहीं बनी हुई, तो इसलिए आपको एरर दे रहा है। तो अब वापसी अपने वाले कोड ले आते हैं। सॉरी, लिमिट फाइल साइज। जो फाइल इनपुट फील्ड होते हैं ना हमारे HTML फॉर्म में ऊपर, वो नेम कहलाता है फाइल टू अपलोड। नाउ अब हमें चाहिए कि हम चेक करें साइज ऑफ द फाइल। इफ अगर हमारा फाइल बड़ी है 500 KB से और एक एरर मैसेज वो डिस्प्ले करेगा और जो अपलोड होके वो सेट टूवर्ड 0, जैसे कि आपको मैंने अभी करके दिखाया। तो अभी आपको एरर अपलोड करेगा। देखिए अगर आपकी 500 KB से ज़्यादा फाइल है तो एरर देगा। ये देखा इसने क्या एरर दे दिया। तो ये आप कर सकते हो। लिमिट फाइल टाइप, जो नीचे के कोड है बिलो वो अलाउस कर रही है आपके यूज़र को अपलोड करने के लिए JPG, JPEG, PNG और GIF फाइल्स और सारे अदर फाइल टाइप्स। गिफ्ट करेंगे एन एरर मैसेज बाद में सेटिंग करने के अपलोड ओके को 20 पे। कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया, एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। ये देखा आपने इस तरीके से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोड बिलो वो ओनली यूजर्स को अपलोड करने के लिए JPG, JPEG, PNG, GIF फाइल्स को देता है और जो बाकी के अदर फाइल टाइप्स हैं वो गिफ्ट करेंगे एन एरर मैसेज बाद में सेटिंग अपलोड ओके को 0 पे। कंप्लीट अपलोड फाइल PHP का स्क्रिप्ट। ये कंप्लीट upload.php का फाइल कुछ इस तरीके की अब दिखेगी। ये देखें ये पूरा इन्होंने कोड दिया हुआ है उसका। इसको अभी हम लिख के दिखाता हूँ आपको। उसके लिए आपने इसको इस तरीके से पेस्ट कर देना है और रन कर देना है।
अभी आपको एरर दे रहा है क्योंकि हमने अभी यहाँ पे गए नहीं, यहाँ पे ऊपर जाओ, टॉप पे चले जाओ, इसको आप कॉपी करो, ये जो हमने HTML का जो फॉर्म बनाया है इसको कॉपी करते हैं और आसानी तरीके से इसको यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट कर देते हैं। अब रन करेंगे, अभी आपको आउटपुट देगा। देखें, सबसे पहले इमेज पूछी, इमेज लगा दी मैंने कोई सी भी, जैसे कि ये लगा दी, नाम दे दिया, अपलोड करूँगा इमेज, ये देखें इस तरीके से आपकी इमेज अपलोड हो गई। तो ऐसे आप कर सकते हो आसानी तरीके से। एरर दे रहा है, अच्छा सही है, एरर दे रहा है, समझ गया। ओके, अब रन करते हैं, अभी आपको एरर नहीं रहेगा होपफुली। चूज़ फाइल, चूज़ कर लेते फाइल ये वाली, अपलोड करिए इमेज, अपलोड इमेज डॉट JPG, एन एरर अपलोड, सॉरी देयर वाज एन एरर अपलोडिंग योर फाइल। तो ऐसा आपको कुछ दे रहा है, यहाँ पे अपलोड डॉट PHP हमने दिया, ऊपर गए यहाँ पे, ओके ओके। अगर अब हम इधर यूं 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 यूं, अब ये आपको आउटपुट देगा। अब से पहले इसको इरेज कर देते हैं, इरेज किया, रन किया। ये आपको एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि हमने जो पिछले कोड थे वो हटाए नहीं थे, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द एरर। अब आपको एरर नहीं देगा। अपलोड की इमेज, देखा दे दिया, फाइल इज एन इमेज, इमेज स्लैश JPG, तो ये देखा आपने। तो ये आप कुछ कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। और एक कंप्लीट PHP फाइल सिस्टम का रेफरेंस, फॉर अ कंप्लीट रेफरेंस ऑफ फाइल फंक्शन, आपने जाना होगा PHP फाइल सिस्टम रेफरेंस पे, जो हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जाना PHP में फाइल कैसे करते हैं अपलोड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।